हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आरटी लेक्चर्स के यूट्यूब एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। स्टूडेंट्स, आज सभी एक्टिव मोड में होंगे, सभी का ब्रेन बहुत फास्ट वर्क कर रहा होगा। और आज 2 बजे से आप सभी के एग्ज़ाम्स है डीआरटी फर्स्ट ईयर के। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने एक और आपके लिए एक छोटा सा टॉपिक तैयार किया है, ओसिफिकेशन सेंटर्स, जो बिल्कुल 5 मिनट का एक टॉपिक है। एकदम शॉर्टली एंड स्वीटली हम इसको डिस्क्राइब करेंगे और समझेंगे यहाँ पर। और ये यहाँ पर आपको हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज, बाइलिंगुअल लैंग्वेज के अंदर देखने को मिलेगा यहाँ पर। तो देखते हैं, शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले देखिए, इस टॉपिक अगर यदि ओसिफिकेशन सेंटर आता है तो उसकी परिभाषा लिखनी होती है आपको। परिभाषा क्या होगी? बोन के अंदर जो स्पेसिफिक जगह होती है जहाँ से ओसिफिकेशन स्टार्ट होता है उसे ओसिफिकेशन सेंटर कहा जाता है उस जगह को। ठीक है, यानी कि वह जगह, स्पेसिफिक जगह जहाँ से ओसिफिकेशन या बोन फॉर्मेशन की जो प्रक्रिया होती है वो स्टार्ट होती है, उसे हम क्या कहते हैं? ओसिफिकेशन सेंटर कहते हैं। और यहीं से क्या होती है, अपनी जो बोन होती है, हड्डी होती है, ग्रेजुअली डेवलप होना स्टार्ट होती है ओसिफिकेशन सेंटर से ही। आप ये बोन देख सकते हैं, इस बोन का एक मैप डायग्राम बना सकते हैं लॉन्ग बोन का। एग्जाम के अंदर एकदम सिंपल डायग्राम है इस, जिसके अंदर आपको एपिफेशियल प्लेट दिखानी है, सेकेंडरी ओसिफिकेशन सेंटर दिखा देना है, प्राइमरी ओसिफिकेशन सेंटर इसके डायफासिस यानी शाफ्ट के अंदर दिखा देना है, और मेटाफाइसिस एपिफाइसिस ये तो आप सभी को पता ही होगा। नेक्स्ट, इसके टाइप्स कौन कौन है, कितने प्रकार का होता है ओसिफिकेशन सेंटर? तो 2 तरह के ओसिफिकेशन सेंटर होते हैं बोन के अंदर, एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी, यानी कि द्वितीयक अस्थि निर्माण के अंदर। अब देखिए, यहाँ पर प्राइमरी या प्राथमिक अस्थि निर्माण केंद्र की हम बात करते हैं तो ये कब स्टार्ट होता है? जब फीटल लाइफ होती है उस दौरान स्टार्ट होता है, यानी कि जन्म से पहले ही जो प्राइमरी ओसिफिकेशन सेंटर्स होते हैं वो बनने स्टार्ट हो जाते हैं। और लोकेशन की बात करें तो ये सामान्यतः जितनी भी लॉन्ग बोन्स होती हैं उनके डायफासिस या शाफ्ट के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं, जैसा कि हमने अभी इस डायग्राम के अंदर देखा था। देखिए यहाँ पर ये क्या है? प्राइमरी ओसिफिकेशन सेंटर है, ये डायफासिस है, डायफासिस के सेंटर के अंदर है लगभग। ठीक है, और फंक्शन की बात करें तो बोन शाफ्ट का मेजर पार्ट बनाता है। यह बोन की शाफ्ट का जो मुख्य भाग होता है, बड़ा पार्ट होता है शाफ्ट का या फिर डायफासिस का, उसका मेजर पार्ट बनाता है, सबसे बड़ा पार्ट बनाता है। बोन की जो इनिशियल हार्ड स्ट्रक्चर होती है वो यही डेवलप कर पाता है प्राइमरी ओसिफिकेशन सेंटर। यानी बोन को जो प्राथमिक रूप से जो हार्ड बनाने का काम करता है वो अपना प्राइमरी ओसिफिकेशन सेंटर ही बनाता है। एग्जाम्पल के रूप में जैसे कि कहाँ कहाँ ये प्रेजेंट होता है, जैसे कि लॉन्ग बोन्स किस किस में उपस्थित होगा? लॉन्ग बोन्स के अंदर, लॉन्ग बोन में अपने फीमर है, ह्यूमरस है, उसके डायपासिस में प्रेजेंट होता है, और साथ ही ये फ्लैट बोन में भी आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर जैसे छोटी सी शाफ्ट बनती है ड्यूरिंग फीटल लाइफ, और उसके बाद में इसके अंदर डेवलप होता है अपना प्राइमरी ओसिफिकेशन सेंटर। और प्राइमरी ओसिफिकेशन सेंटर फिर क्या है, दोनों तरफ क्या है, ये बढ़ेगा, बोन की लेंथ को इंक्रीज करवाएगा। ठीक है, प्राइमरी ओसिफिकेशन सेंटर क्या करेगा? दोनों तरफ से क्या करेगा? बोन की लेंथ को इंक्रीज कराएगा। सेकेंडरी ओसिफिकेशन सेंटर की बात करें तो ये कब डेवलप होता है? अपने जन्म के बाद में। ठीक है, यानी कि पोस्ट नेटल लाइफ ये स्टार्ट होते हैं। लोकेशन इनकी मुख्यतः क्या होती है? एपीफाइसिस होती है, एपीफाइसिस के ऊपर होती है, जो कि लॉन्ग बोन्स के एंड होते हैं ना वहाँ पर। कुछ केसेस में जैसे कि ट्यूब्रोसिटीज़ के ऊपर भी होती है, ट्रोकेंटर्स के ऊपर भी होती है, जैसे कि अपने जो फीमर बोन होती है उनके ट्रोकेंटर्स के ऊपर भी होती है। ठीक है, ये ट्यूब्रोसिटीज़ यानी कि जो उभार नुमा स्ट्रक्चर होती है बोन की लॉन्ग बोन्स के ऊपर, उनको अपन ट्यूब्रोसिटीज़ कहते हैं। और ट्रोकेंटर ये भी कुछ उभार नुमा स्ट्रक्चर ही होती है, जो कि बेसिकली हमें देखने को मिलती है फीमर के अंदर। फंक्शन की बात करें हम तो एपिफाइसिस और मेटाफाइसिस के बीच जो ग्रोथ प्लेट बनती है, अभी मैं आपको बोन के अंदर दिखाऊंगा किस तरह से है, उसको अपन कहते हैं एपिफाइशियल प्लेट। ये उसको बनाने का काम करते हैं, मतलब ये ग्रोथ प्लेट होती है एंड के ऊपर, वहाँ पर उस ग्रोथ प्लेट को बनाने का काम करते हैं। बोन की जो लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ होती है, लंबवत लेंथ वाइज जो ग्रोथ होती है उसकी इसी के कारण हो पाती है, इसी के लिए ये जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट, जैसे सेकेंडरी ओसिफिकेशन सेंटर की बात करें तो इसके एग्जांपल्स की बात करें तो कहाँ कहाँ होंगे? फीमर के हेड में जहाँ पर ग्रेटर ट्रोकेंटर है वहाँ प्रेजेंट होंगे। देखिए यहाँ पर फीमर की हेड में भी है और इसके ग्रेटर ट्रोकेंटर के ऊपर भी है, ये फीमर का लेसर ट्रोकेंटर होता है। ठीक है, तो ये कब डेवलप होते हैं? जन्म के बाद में डेवलप होते हैं। ह्यूमरस के प्रोक्सिमल एंड के ऊपर, आप जैसा कि ह्यूमरस की बोन की स्ट्रक्चर इस तरह से होती है, उसके प्रोक्सिमल, देखिए ये तो प्रोक्सिमल है और ये डिस्टल है यानी दूरस्थ है, तो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं ये। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और मिलन यानी फ्यूजन, कब फ्यूज होते हैं ये सारे जो ओसिफिकेशन सेंटर, प्राइमरी और सेकेंडरी सेंटर? देखिए बोन की जो मैच्योरिटी जब कंप्लीट हो जाती है लगभग 16 to 18 की एज के अंदर, किसी भी पर्सन के अंदर क्या होता है, बोन की जो एज होती है, मेच्योरिटी होती है, वो पूरी तरह कंप्लीट हो जाती है। इसलिए प्राइमरी और जो सेकेंडरी ओसिफिकेशन सेंटर होते हैं वहाँ पर फ्यूज हो जाते हैं एक एज के अंदर। यह प्रोसेस पबर्टी टू अर्ली अडल्टहुड तक हो सकती है। देखिए प्रारंभिक के जो अडल्टहुड होती है, अर्ली अडल्टहुड होती है, मतलब वयस्क अवस्था होती है, या फिर यौवन आरंभ यानी कि पबर्टी होती है,
वहाँ तक पबर्टी से या फिर अर्ली अडल्टहुड तक कभी भी ये मतलब बंद हो सकती है ये फ्यूजन की प्रक्रिया। ठीक है, तभी भी फ्यूज हो सकते हैं। फ्यूजन के बाद एपीफाइशियल प्लेट एपीफाइशियल लाइन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। आप एक बोन में देख सकते हैं, देखिए एपीफाइशियल ये प्लेटें होती हैं ऐसे बोन के अंदर, ये अपने फीमर बोन है, यहाँ पे भी ये प्लेट है। धीरे धीरे फिर जैसे ही बोन पूरी तरह डेवलप हो जाती है, पूरी तरह उसकी ग्रोथ कर लेती है, तो ये जो सेकेंडरी ऑस्पिशन सेंटर्स है ये क्या करेंगे, यहाँ पर एक लाइन के रूप में रह जाएंगे, यहाँ पर एपीफाइशियल लाइन के रूप में। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम मैथव की बात करें तो इसका सबसे ज़्यादा रोल किसके अंदर होता है, सबसे ज़्यादा काम कब आता है, ये एज के अनुमान लगाने के लिए किसी भी बच्चे की कि कितनी एज का हो सकता है। हम एक्सरे से ओसिफिकेशन सेंटर और उनकी फ्यूजन स्टेज को देख लेते हैं और बच्चों की अप्रोक्सीमेट यानी कि लगभग एज कितनी है उसका पता लगा लेते हैं। ग्रोथ डिसऑर्डर्स की बात करते हैं तो यहाँ पर अगर ओसिफिकेशन सेंटर्स में कुछ डिफेक्ट्स आता है तो वो ग्रोथ के रिटार्डेशन यानी कि ग्रोथ को कम कर सकते हैं, ग्रोथ को मंदन कर सकते हैं, या कुछ डिफॉर्मिटी हो सकती है बोन के अंदर। तो कैसी लगी ये वीडियो लेक्चर अच्छी लगी या पसंद आया तो आप इसको लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में से सभी को सर्कुलेट कर दीजिए अभी की अभी। आप सभी लोग इसी समय के अंदर आज ही के दिन कुछ एक और टॉपिक आपके लिए बनाऊँ, आप ये कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन सा शॉर्ट नोट्स आपके ऊपर मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए मैं बना कर लाऊँ। चलिए अभी के लिए थैंक्स सभी को और बेस्ट ऑफ लक आपके आने वाले एग्जाम के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम, तब तक के लिए आप सभी को मेरा बाय बाय।